स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली सरकार ने निर्णय ले लिया है कि देश के अंदर एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसका काम होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ फैला रहा है, गलत खबर फैला रहा है, तो उसके बारे में फैक्ट चेक करना और फिर यहाँ पर वो जो बॉडी है वो बताएगी कि क्या वो न्यूज़ सही है, गलत है, और उसके हिसाब से जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं और इनफैक्ट जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इन सबको एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग खतरे में आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो PIB गेट्स power to fact check and order social media companies to take down फेक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर ये बॉडी क्या PIB होगी, कोई दूसरी होगी, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, सरकार करना क्या चाह रही है और कौन से एक्ट के अंदर बदलाव किया जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल शाम 6 बजे से हमारा जो UPSC का स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में जितने भी लोग 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि ये बैच जितने भी लोग लेंगे और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। मतलब वो सभी बच्चे जो मेंस लिखेंगे उनको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा दिल्ली में। यहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और पूरा जो प्रिपरेशन है, ऑफलाइन का जो फील है वो आप ले सकेंगे। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी अलग से बैच स्टार्ट हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शनल की कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप EPFO की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, काफी लंबे समय से सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा था, कई सारे कंसर्न्स दिखाए जा रहे थे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या जो केंद्र सरकार है, कोई एक ऐसी बॉडी बनाने वाली है जिसका काम होगा फैक्ट चेक करना। यूजुअली आपने देखा होगा अभी क्या होता है कि जब भी आप ट्विटर वगैरह पर जाओगे तो इस तरह का आपको पिक्चर कई बार देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए जाते हैं, गलत जानकारी दे दी जाती है, तो जो PIB फैक्ट चेक है वो यहां पर इस तरह का पिक्चर निकालता है और उस पर मोहर मार देता है फेक का। तो आपको समझ में आता है कि चलो ये फेक है। लेकिन ये देखो, ये तो जस्ट PIB अपनी तरफ से एक बार के लिए कर रहा है। अगर ये ऐसा कर दिया तो इसको लेकर सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह के ऊपर अभी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। लेकिन फाइनली अब सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो एक बॉडी बनाएगी। अब क्या ये बॉडी PIB होगा या फिर कोई दूसरी नई बॉडी बनाई जाएगी, वो अभी सरकार ने क्लियर नहीं किया है, वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन मान लो जो बॉडी सरकार ने बनाई है और वो बॉडी कहती है कि ये वाला ट्वीट फेक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, उनको ये जितने भी कंटेंट हैं इस तरह से रिलेटेड, उनको अपने वेबसाइट से हटाने होंगे। अगर सोशल मीडिया कंपनीज, ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनीज उसको नहीं हटाएंगी तो यहां पर क्या है कि उनको इम्यूनिटी जो दी जाती है देश के अंदर वो नहीं मिलेगा। मतलब आगे चलकर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि इसको करने के लिए सरकार कौन से रूल्स में बदलाव कर रही है। देखो, आपको याद होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने नोटिफाई किया था 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, और इसी रूल के अंदर यहां पर अमेंडमेंट किया जाएगा और अमेंडमेंट करके यहां पर मिनिस्ट्री के पास पावर आ जाएगी। मतलब ये जो माइटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके पास पावर आ जाएगी कि एक बॉडी बनाई जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या था कि अभी 2-3 महीने पहले जनवरी के समय में मुझे याद है सरकार ने इस तरह की बातें कही थी और उस ड्राफ्ट में, उस समय जो पहला ड्राफ्ट आया था, उस समय सरकार ने कहा था कि ये जो फैक्ट चेक की जिम्मेदारी है वो PIB को ही दिया जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये जो आप देख रहे हो ना PIB फैक्ट चेक, इनको दिया जाएगा। लेकिन अभी जो फाइनल ड्राफ्ट कल सरकार ने बोला है उसके अंदर PIB का नाम नहीं लिया गया है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है हो सकता है शायद PIB हो आगे चलकर, या फिर एक नई बॉडी हो जो कि तय करेगी, बोलेगी कि ये खबर गलत है, सही है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपको पता ही है कि लगातार खबरें आती रहती हैं, कोई कुछ भी ट्वीट कर देता है। अभी रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था, जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा था कि जो बिहार से लोग आए हुए हैं, माइग्रेंट्स आए हुए हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। इस तरह की गलत खबरें आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। इसको लेकर कोई एक और पत्रकार है, उनको अरेस्ट भी किया गया है, NSA की धारा वगैरह भी कुछ लगाई गई है, वो सब आप देख रहे होगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह की जो भी गलत खबरें होंगी
उसको फैक्ट चेक करने के लिए ये बॉडी जो है काम करेगी। और इसका परिणाम क्या होगा, देखो ये जो फाइनल रूल सरकार ने कल रिलीज किया है उसके अंदर सरकार ने ये बोला है कि अगर वो बॉडी बोलती है कि ये खबर गलत है तो उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको वहां से उस चीज को हटाना होगा। और साथ ही साथ यहां पर जिम्मेदारी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने अपने फाइनल ड्राफ्ट में यह कहा है दे शुड मेक रीजनेबल एफर्ट्स, मतलब ये जितने भी कंपनीज मैंने आपको बताया उन सबको रीजनेबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे ताकि इस तरह का जो कंटेंट है, मतलब वो वाला कंटेंट जिनको बोला गया है ये फेक है, वो सारे कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं होने चाहिए। और मान लो अगर हो गया तो, अगर सोशल मीडिया, मान लो ट्विटर, एलॉन मस्क कल के डेट में कह देते हैं कि नहीं हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, तो देखो उस समय होता क्या है ना कि अब मान लीजिए आप ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ट्विटर के अंदर लॉगिन करते हो और जो मन चाहे आप लिख देते हो, मान के चलो। अब मान लो आपने कुछ भी गलत खबरें फैला दी, तो क्या वो जिम्मेदारी क्या ट्विटर के ऊपर आएगी? क्योंकि ट्विटर तो एक माध्यम है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि हर एक देश के अंदर ट्विटर को सेफ हार्बर का दर्जा मिला होता है, ट्विटर या जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएरी है। यहां पर जितने भी लोग हैं कुछ भी लिख सकते हैं, तो हर एक चीज की जिम्मेदारी ट्विटर या फेसबुक तो ले नहीं सकता। तो सरकार ये कह रही है कि अगर आपने ये फेक वाला खबर नहीं हटाया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो ये जो सेफ हार्बर है ना वो हम आपसे छीन लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो भी कंटेंट आपके चैनल पर आएगा, ट्विटर पर या फिर जहां पर भी आएगा, उसके ऊपर एक केस भी फाइल किया जा सकता है भारत के कोर्ट में, और उसके ऊपर आपकी जवाबदेही भी तय की जा सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन सोशल मीडिया कंपनीज को। तो सिंपल सी बात है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सरकार की ये बॉडी बोलती है कि ये खबर गलत है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो खबर तुरंत हटाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। अब देखिए इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। यहां पर जब पहले प्रपोजल आया था जनवरी के अंदर, सरकार बोल रही थी, तो इसको लेकर काफी ज्यादा खंडन किया गया था। स्पेशली आप देख सकते हो जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला कि फेक न्यूज डिटरमाइन करने की जिम्मेदारी अकेले सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, प्रेस का सेंसरशिप आसानी से हो सकेगा। यहां पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का एक प्रकार से यह कहना है कि ऐसे तो मान लो सरकार के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म करता है और ये बॉडी बोल देती है कि ये खबर गलत है, भले ही वो हो सकता है खबर सही हो, तो एक प्रकार से सरकार सेंसरशिप करने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, उन्होंने भी यहां पर कहा कि ये जो अगर होता है, ये आगे चलकर जब ये बॉडी बनेगी और ऐसा होगा, तो एक प्रकार से यहां पर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इसकी वजह से। अब मीडिया कोई खबर दिखा रहा है, भले ही वो सही हो, लेकिन सरकार बोल देगी कि नहीं वो तो गलत है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का कहना है कि इसकी वजह से जो ऑनलाइन स्पीच है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं ना, तो वो हैम्पर हो सकता है। ऑल्दो यहां पर सरकार ने इस बार ये नहीं बोला है कि वो बॉडी पीआईबी होगी या फिर जो भी होगी, अल्टीमेटली माइटी डिसाइड करेगा ना, मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कौन सी बॉडी होगी, और वो लोग तय करेंगे कि वो खबर गलत है, सही है। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म यहां पर आ रहा है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार की इसको लेकर सफाई आई है। सरकार की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने यहां पर अश्योर किया है कि जो भी बॉडी बनाई जाएगी वो क्रेडिबल होगी, वो लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर चीजों को बोलेगी, और साथ ही साथ लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम ये नए बॉडी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो अब हो सकता है अगले 2-3 महीने में यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो और यहां पर सारे डूज एंड डोंट जो हैं वो सारी चीजें, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम होगा। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से काम होगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है यहां पर। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? देखो क्या है, भारत के अंदर जो बैंक्स हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, तो क्या बता सकते हो उसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी डेट कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी आपको बैच लेना हो, कल से ये वाला जो बैच है दोस्तों, डोंट मिस दिस। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।